सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है बेटा आज के इस नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्राउंड वाटर को डिस्कस करेंगे। अबाउट द ग्राउंड वाटर वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट लेक्चर ऑन द ग्राउंड वाटर कि एक्चुअली ग्राउंड वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उस सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि वाटर रिसोर्सेज क्या क्या किस किस टाइप के वाटर रिसोर्सेज है इन ए कंट्री। ओके, दो टाइप के वाटर रिसोर्स पे पढ़े थे हम लोगों ने। पहला पढ़ा था सरफेस वाटर रिसोर्स और सेकंड क्या था हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स। अब दोनों कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को? रेनफॉल के वजह से, है ना, या प्रेसिपिटेशन की वजह से। ये सारे वाटर के सोर्सेज थे हमारे। फिर मैंने कल वाटर साइकिल के बारे में बताया था कि वाटर साइकिल कैसी होती है कि भाई जमीन से पानी इवेपरेट होकर के ऊपर जाता है, वहाँ कंडेंसेट होकर के बादलों का फॉर्म ले लेता है, फिर वहां से बरसता है और पानी आता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहती है। तो कल के लेक्चर में हमने सारी चीजें डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर में, सारी चीजों की बात करेंगे। अब ग्राउंड वाटर एक्चुअली क्या होता है इसको समझ, ग्राउंड वाटर के बारे में बता दिया था कि ऐसा वाटर जो कि सॉइल सरफेस जो है, आपकी जो लैंड सरफेस है उससे नीचे की ओर हो, है ना। लैंड सरफेस में नीचे में जो पाया जाता है, जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह, वेल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, वो ग्राउंड वाटर से ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ग्राउंड वाटर की बात करें तो टोटल 30% ऑफ फ्रेश वाटर होता है। अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो टोटल फ्रेश वाटर का 30% होता है। ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आपका फ्रेश वाटर है 100%, तो उसका केवल 30% ही आपका क्या है, ग्राउंड वाटर है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ग्राउंड वाटर जो है, अगर मैं इसको एक डायग्राम के वे में समझाऊं तो ये ग्राउंड वाटर होता कहाँ पर है। तो बेटा इसके लिए हमें एक वाटर टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं ग्राउंड वाटर को क्लियर करूँ तो ग्राउंड वाटर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके से सॉइल की प्रोफाइल होती है ना। सॉइल के, ये हमारा जो है ग्राउंड सरफेस होता है। दिस इज द ग्राउंड सरफेस। ये हमारा जो है ग्राउंड सरफेस या ग्राउंड लेवल बोलते हैं इसको, हम लोग नाम दे देंगे जीएल्स। ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है। ये हमारा बेड रॉक है। सॉइल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीप में डिस्कस करते हैं जब हम सॉइल साइंस पढ़ते हैं। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया आपने तो फर्स्ट ही सेमेस्टर में ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं आप लोग सॉइल साइंस में कि बेड रॉक होती है, सॉइल की प्रोफाइल कैसी होती है। तो यहाँ से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो डायग्राम को समझने के लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई थी कि 30% ही वाटर है ग्राउंड वाटर में। इसको अलग रख देते हैं। अब यहाँ हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉइल प्रोफाइल, है ना। तो यहाँ पर आपका कहाँ पर वाटर रहता है, कहाँ कितने अमाउंट तक वाटर रहता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये दो तरीके से, इस तरीके से बटा रहता है, इस तरीके से यहाँ पर बटा होता है। ठीक है। ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। और ग्राउंड वाटर टेबल, और ये होता है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक मतलब रॉक्स की क्या होती है, बेड। तो अगर मैं बात करूं कि ये सॉइल सरफेस है, हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, मतलब ये सॉइल सरफेस है ना, यानी ग्राउंड सरफेस है। तो ग्राउंड सरफेस से कितने नीचे जाने पर आपको जो है ये ग्राउंड वाटर मिलेगा? तो ग्राउंड सरफेस से हम लोगों को जो ग्राउंड वाटर मिलता है बेटा, वो यहाँ पर मिलता है। ग्राउंड वाटर हम लोगों को ग्राउंड वाटर टेबल के हमेशा नीचे की ओर मिलेगा। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर टेबल के हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ग्राउंड वाटर इज ऑलवेज नीचे फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेबल। क्लियर है। अब यहाँ पर ये दो भागों में बटा होता है। जो सॉइल प्रोफाइल होती है हमारी, अगर मैं बात करूँ ग्राउंड सॉइल प्रोफाइल है ना, ग्राउंड लेवल से अगर नीचे की बात करूँ तो इस तरीके से बटा होता है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, जो सरफेस से लेकर के अब ये जो एरिया होता है, जो सरफेस से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एरिएशन।
इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एरिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एरिएशन, जो सरफेस से लेकर के ग्राउंड वाटर टेबल तक का होता है। मतलब नीचे की ओर जाएंगे हम लोग, धरती की ओर नीचे की ओर जाते हैं, तो सरफेस से जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो पहला पार्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एरिएशन। और ग्राउंड वाटर टेबल से जो बेडरॉक तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जोन ऑफ सेचुरेशन, जोन ऑफ सेचुरेशन। ये याद रखना है, वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चंस पूछते हैं तो सबसे पहले बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए, और यही बेसिक से क्वेश्चन पूछता है ना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहीं से जो है डीप नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये होता है आपका जोन ऑफ सेचुरेशन और ये होता है बेटा जोन ऑफ एरिएशन। ठीक है, तो अगर कभी भी मैं पूछूं कि ग्राउंड वाटर आपको कहाँ पर होता है, अगर सॉइल प्रोफाइल में अगर बात करें कि ग्राउंड वाटर कहाँ पर होता है, तो सर ग्राउंड वाटर हमेशा ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे से और बेडरॉक तक में ये आपको मिलता है। ठीक है, तो जो भी पंप्स एंड ट्यूबवेल्स होते हैं, पंप्स एंड ट्यूबवेल्स खोदे जाते हैं तो बहुत ज्यादा गहराई में, और जैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल तक आपको अगर आप टच कर लेते हैं, जैसे बोर वगैरह करवाते होंगे ना घरों में, तो अगर जैसे ही आप इसको टच कर लेते हैं तो बोलते हैं पानी लग गया अब। तो पानी लगने के बाद फिर वो नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो पानी लगते जाता है, कोई भी वो चीज नहीं होती है ना। तो पानी लगने, ऐसा बोलते हैं पानी लग गया करके घरों में, तो वो होता है बेटा जोन ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब कि वाटर पूरा कंप्लीटली उसमें सेचुरेट हो चुका है ना। सेचुरेशन मतलब क्या, वाटर कंप्लीटली सेचुरेट हो चुका है। और जोन ऑफ वेरिएशन मतलब सॉइल प्रोफाइल से नीचे की ओर जाने पर ये मिलता है। अब भाई जोन ऑफ वेरिएशन भी तीन भागों में बटा होता है, अगर बात करें तो जोन ऑफ वेरिएशन भी तीन भागों में बटा होता है। हाँ, दूसरी चीज, अब सर यहाँ पर वाटर आया कैसे, अब यहाँ पर वाटर आया कैसे, देखिए अगर बात करूँ तो प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है, उसके कारण क्या होता है, फिर जो पानी वहां पर भरा होता है तो उसके कारण इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, पानी भर जाता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, द वाटर इन अ ग्राउंड वाटर फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन की वजह से जो है पानी यहाँ पर भर जाता है। तो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी का भराव हो जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है और ये जोन ऑफ वेरिएशन होता है। अब अगर जोन ऑफ वेरिएशन को बांटे तो जोन ऑफ सेचुरेशन में आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना कि यहाँ पानी जो है ये 100% सेचुरेट हो जाता है ना। कि यहाँ की अगर बात करें तो जोन ऑफ सेचुरेशन में आपका 100% पानी जो है सेचुरेट होता है, और जोन ऑफ वेरिएशन में आपका जो वाटर है ये पार्सली सेचुरेटेड होता है, पार्सली सेचुरेटेड वाटर होता है इसमें, है ना। कि मतलब इससे जो है पार्सली अवेलेबल होता है यहाँ पे। अब मैं बोल रहा था कि भाई जोन ऑफ एरिएशन को भी तीन भागों में बांटा गया, तो जैसे आप सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी तीन भाग और बढ़ जाते हैं। तो तीनों भाग को समझते हैं। तो पहला भाग जो होता है वो यहाँ पर आता है ना, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये जोन ऑफ एरिएशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, वी टॉक अबाउट द जोन ऑफ एरिएशन। मतलब जोन ऑफ एरिएशन को भी जो है तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो भाग होता है जो कि इसके ऊपर आता है, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो पहला भाग आता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज, कैपिलरी फ्रिंज। कैपिलरी फ्रिंज क्यों, देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है तो ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है यहाँ पर एक हल्के अमाउंट के जो है वो एक लेयर बनी होती है, और यहाँ पर क्या होता है छोटे छोटे जो सैंड मटेरियल हो गया या क्ले मटेरियल हो गया या डिफरेंट टाइप के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं। पार्टिकल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। सॉइल में पढ़ा ही होगा आपने, पोरोसिटी करके सुना है कि सॉइल में 50% पोरोसिटी होती है। ठीक है, कि सॉइल किस चीज से बना होता है, सॉइल के बारे में सारी चीजें, सॉइल साइंस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब गड्ढे, और गड्ढों की वजह से वो क्या होता है, एक पाइप नुमा आकार ले लेता है, और पाइप नुमा आकार लेने की वजह से क्या होता है, वो जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे के जो वाटर रहता है उसको क्या करना का काम करता है, वो ऊपर की ओर कैपिलरी फॉर्म में खींचने का काम करता है। अभी कैपिलरी मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैपिलरी एक्शन के कारण ये क्या होता है, जो सेचुरेटेड जोन से क्या करता है, वाटर को ऊपर की ओर खींचने लगता है। अब ये चीज फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन ग्रेजुएशन, इफ यू आर कंप्लीट
फोकसिंग ऑन द फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे डिटेल में पढ़ा है तो वहां से आपको पता होगा कि कैपिलरी एक्शन की वजह से जो सैचुरेटेड जोन से क्या करता है, वाटर को ऊपर की ओर खींचता है, ऊपर की ओर क्या करता है, खींचता है। और ऊपर की ओर खींचने की वजह से, ऊपर की ओर खींचने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है। तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज। इस वाले को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज, मतलब सैचुरेटेड जोन से ये क्या कर रहा है, वाटर को, रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है। अब यहाँ पर जो है पार्सली होगा है ना, अब वो करेगा भी तो कितना अमाउंट ऑफ कर लेगा, फोर्स से कर भी रहा है तो ये केवल पार्सली अमाउंट ऑफ जो है वाटर भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर होता है बेटा सबसे, ये कैपिलरी वजह से हो रहा है, मतलब ये कहाँ से ले रहा है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो इसको लिख लो, चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कैपिलरी फ्रिंज में वाटर कैसे आता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स भरे होते हैं सॉइल प्रोफाइल के नीचे अगर जाओगे तो पार्टिकल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना। क्ले मटेरियल हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, एक कैपिलरी एक्शन की वजह से जो उनके पाइप नुमा आकार बन जाते हैं, उससे वाटर को क्या करते हैं, सैचुरेशन जोन से ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये पढ़ने के लिए आप क्या जो है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सरफेस में वाटर रहता है, मान लीजिए यहाँ पर सरफेस वाटर रहता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है। कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मान लो आपका रेनफॉल हुआ या कोई भी चीज हुई, वो वर्षा, पानी आया है, बरसात हुई, तो आपको क्या करता है, देखिए आप देखिएगा कुछ समय बाद जो है वाटर, पहले पानी आता है जब वहां पर पूरा गीला रहता है, और कुछ समय बाद क्या करती है, जो धरती होती है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो एब्जॉर्ब करती है वो पूरा कंप्लीटली तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो कुछ पार्शियली अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब करती है ना, पार्शियली करती है। अगर पूरा करेगी तो फिर तो हम चल भी नहीं पाएंगे उसमें, सॉइल में। तो वो पार्शियली एब्जॉर्ब करती है, और पार्शियली जो एब्जॉर्ब करती है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल वाटर। तो जोन ऑफ एरिएशन की जो पहली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल वाटर, जो कहाँ से फुलफिल होती है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन से। रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन से ये क्या होती है, ये कंडीशन फुलफिल करती है। आफ्टर दैट, और जो ये बीच वाली लेयर बच जाती है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ग्राउंड में अगर मान लो वाटर है, तो वाटर को जो सोख लेता है वो वाली सरफेस है। जैसे अभी बरसात का मौसम आ गया, बरसात के मौसम में देखना बारिश होती है, और कुछ देर बाद अगर मान लो धूप आ जाती है, या कुछ समय बाद वो क्या होता है, पानी सोख लेता है, जमीन क्या करता है, सोख लेता है, तो वही होती है सॉइल वाटर जोन। उसको हम लोग सॉइल वाटर, मतलब उसमें भी पार्शियली होती है। अब भाई अगर मान लो कभी ज्यादा पानी आ गया तो ये क्या होता है, ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है फ्रॉम द सॉइल वाटर। और नीचे से अगर बात करें तो कैपिलरी फ्रिंज से अपनी रिक्वायरमेंट को फिल कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन। तो ये थी आपकी कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल फॉर द ग्राउंड वाटर। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि ग्राउंड वाटर किस तरीके से होता है ना। तो ग्राउंड वाटर में जो वाटर है कहाँ से आता है, तो भैया ये जो वाटर है सर, ये इनफिल्ट्रेशन की वजह से आता है। और ये क्या होता है, इस वाले जोन को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। और वी विल कंप्लीटली स्टडी अबाउट द जोन ऑफ सैचुरेशन। और जो हम लोग ग्राउंड वाटर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें वी विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट द जोन ऑफ सैचुरेशन, कंप्लीट जोन ऑफ सैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जोन ऑफ एरिएशन में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, उतना ज्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंट है नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन केवल जोन ऑफ सैचुरेशन से आते हैं। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन अगर लेवल बढ़ाना रहा तो पूछ लेता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, क्लियर है। तो आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ गई होगी कि 100% ऑफ वाटर में से 30% ऑफ आपका, 30% जो है फ्रेश वाटर में से ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर जो होता है ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हमेशा होता है। कहने अगर कभी भी आपको ग्राउंड वाटर को शो करना है तो आपको हमेशा एक ग्राउंड वाटर टेबल का वो बनाना पड़ेगा लेयर। उसके नीचे ही आपका हमेशा जो है ग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा। उसके ऊपर कैपिलरी फ्रिंज होती है, कैपिलरी फ्रिंज कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की ओर खींच लेता है। सॉइल की सरफेस में जो है ग्राउंड में जो पानी आता है उसको सॉइल वाटर कहते हैं, जो अमाउंट ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, अगर मान लो पानी यहाँ ज्यादा है तो वो इंटरमीडिएट जोन में थोड़ा सा जल जाएगा, तो वो अपनी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। या कैपिलरी फ्रिंज में तो ये अपनी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट जोन को दोनों तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, दोनों तरीके से प्रॉफिट हो रहा है इंटरमीडिएट जोन। वो इधर से भी ले रहा है और ऊपर से भी ले रहा है।
और अपनी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। और वी नो अबाउट दैट कि जोन ऑफ एरिएशन में आपका क्या है, पार्सली सेचुरेटेड वाटर होता है ना, 50% ही वाटर होता है, मतलब 100% इसमें क्या है, सेचुरेटेड कंडीशन नहीं होती। लेकिन ग्राउंड वाटर में 100% सेचुरेटेड, अगर पूरा वाटर ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो यहाँ से आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज कि भाई यहाँ पर पानी होल्ड कैसे होता है ना। द वन थिंग इन योर माइंड अगर आपको आना चाहिए कि ग्राउंड वाटर में जो पानी है ये होल्ड कैसे होता है। एंड डिफरेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो सॉइल वाटर है, इंटरमीडिएट कैपिलरी फ्रिंज है, यहाँ से कैसे होता है। कभी कभी ये भी चीजें होती है कि यहाँ से भी पानी इनफिल्ट्रेट होके जो है ग्राउंड वाटर में आ जाता है ना। इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन अगर होती है तो वो वाला भी पानी जो है नीचे की ओर आ जाता है, और वो कंडीशन भी इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, वो कंडीशन भी आपकी क्या कहलाती है, इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन कहलाती है। ओके, तो वो इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन कहलाती है। तो यहां से अब हम लोग देखते हैं कि भाई वाटर कैसे होल्ड होता है ना। तो पानी को कैसे होल्ड किया जाता है, तो फॉर होल्डिंग द वाटर इन अ सॉइल प्रोफाइल, होल्डिंग वाटर इन अ सॉइल प्रोफाइल, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखें तो वाटर को होल्ड करने के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होती है बेटा पोरोसिटी। पोरोसिटी की वजह से ही हम लोग जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। अब सॉइल पार्टिकल डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप लोगों ने सॉइल साइंस अगर पढ़ा होगा तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ड्राई सॉइल, क्ले सॉइल, है ना, सैचुरेटेड सॉइल, ये डिफरेंट टाइप की जो है सॉइल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉइल साइंस में, है ना। वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन सॉइल साइंस। तो ये क्या होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वाटर को होल्ड करने के लिए आपकी पोरोसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब पोरोसिटी क्या, सॉइल के अंदर सर ऐसा पार्ट जहां पर वाटर एंड एयर दोनों क्या होते हैं, फुलफिल हो सकते हैं, यानी वाटर और एयर दोनों में से कोई भी चीज जा सकती है। अगर वाटर आ गया तो सेचुरेटेड कंडीशन हो जाती, अगर एयर आ गया तो अनसेचुरेटेड मतलब ड्राई सॉइल की कंडीशन हो जाती। तो पोरोसिटी क्या करता है, अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को वहां से होल्ड करके वो रखता है। तो ग्राउंड वाटर में जो वाटर है वो उसमें जो है पोरोसिटी होती है और पोर्स में वाटर फिल होता है। इसकी वजह से जो है आपका वाटर होल्ड होता है, पोर्स में वाटर फिल होता है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए पोर्स में वाटर फिल होता है, इसकी वजह से जो है आप लोगों का जो है चीजें होती है। ठीक है, तो ये होल्डिंग वाटर की वजह से पोरोसिटी, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से ग्राउंड वाटर होता है। भाई तो ग्राउंड वाटर किसने पूछा, तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे का जो वाटर होता है ग्राउंड वाटर कहलाता है ना। इस तरीके से सारी चीजें होती है वन बाय वन। क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं, है ना। अब टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने बात किया टाइप्स ऑफ, है ना, वो एक प्रोफाइल देखा सॉइल प्रोफाइल में ग्राउंड वाटर को हमने समझा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, है ना। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस यहाँ पर होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी को डिस्कस करेंगे। अब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। व्हाट इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, अब मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि देखिए बेटा ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये सरफेस है, अर्थ सरफेस भी कह सकते हैं। उसके नीचे पे सॉइल वाटर है, और उसके नीचे इंटरमीडिएट जोन है, कैपिलरी फ्रिंज है, और हम लोग ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम लोगों को मान लीजिए हमारे घरों में यूज करना है फॉर द इरिगेशन पर्पसेस और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अगर हमको वाटर चाहिए फॉर द ग्राउंड वाटर, तो हम लोगों को भाई वाटर कहाँ से, रिक्वायरमेंट हमारी कहाँ से फुलफिल होगी, 100% सेचुरेटेड कंडीशन से ही होगी, है ना। क्योंकि हमको ऐसा तो नहीं कि कुछ समय के लिए वाटर चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है उसके बाद हमको चाहिए ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हमको डोमेस्टिक यूज में डेली वाटर चाहिए रहता है, और अगर इरिगेशन यूज की बात करें तो भी हमको डेली वाटर चाहिए रहता है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे पास हमेशा बनी रहती है। और वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल क्या कर सकता है, जोन ऑफ वेरिएशन कर सकता है कि जिसके पास केवल 50% वाटर है, क्या वो ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर सकता है? नहीं सर, ये नहीं कर सकता।
तो कंडीशन क्या फुलफिल कर सकता है? केवल जोन ऑफ सैचुरेशन ऐसी चीज है जो कि हमारी कंडीशंस को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है ना। दिस इज द वन ऑफ द थिंग। तो भाई अगर ये फुलफिल कर सकता है तो हमको जब भी अगर ट्यूबवेल्स या वेल्स खोदना है तो हम लोगों को कहाँ तक जो है होल करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि दिस इज द अर्थ सरफेस, ये हमारी क्या है, अर्थ सरफेस है ना। इसको अगर मैं बोलूं कि ये हमारी क्या है, अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस से हम लोगों को कहाँ तक जाना होगा, ग्राउंड वाटर टेबल तक जाना होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल ये हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये हम लोग को अर्थ सरफेस से क्या होना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर टेबल तक जाना पड़ेगा, है ना। इसको यहाँ पर GWT ऐसा नाम देते जाना है बेटा। और ये क्या है, हमारी अर्थ सरफेस है। तो अगर हम लोग को कभी भी अगर वाटर चाहिए तो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा जो है ग्राउंड वाटर है। और ग्राउंड वाटर कभी भी खत्म नहीं होता, एक चीज आपको याद रखना, ग्राउंड वाटर कभी भी खत्म नहीं होता, है ना। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके घरों में देखना कभी कुएं सूख जाते हैं, या कभी ऐसा बोलते हैं ना कि पानी खत्म हो गया है, ये सारी चीजें। तो ग्राउंड वाटर कभी भी खत्म होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन चलते रहता है हमेशा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है घरों में, तो हम लोग ट्यूबवेल्स करेंगे कहाँ तक, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ट्यूबवेल्स या वेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और फ्रॉम कहाँ तक, ग्राउंड वाटर टेबल तक करेंगे। और ग्राउंड वाटर टेबल तक हम लोग जो फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ से फिर हम लोग जो पानी की रिक्वायरमेंट लेंगे, और यहीं से आपको क्या होता है, पानी ऊपर जाता है। अब जब हम लोग यहाँ पर, आप समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं या बोरवेल्स करते हैं या फिर वेल्स बनाते हैं, तो भाई यहाँ से हम लोग को पाइपलाइंस डालना पड़ता है। तो पाइपलाइंस डालने के लिए यहाँ पर आपकी कुछ जो है चीजें होती है, यहाँ पर आपका पूरा मटेरियल होता है, या हो सकता है यहाँ पर आपका क्या क्या चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर मान लीजिए, अगर मान लो सैंड है, या फिर क्या है, ग्रेवल्स, या फिर मिनरल्स, है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हो, तो सॉइल प्रोफाइल में पहले प्राइमरी सॉइल, सेकेंडरी सॉइल, फिर बेडरॉक, तो वहां पर क्या मिनरल्स भी मिलते हैं, आप सभी को सैंड मटेरियल मिलते हैं, क्ले मटेरियल मिलते हैं। तो भाई इसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें होगी, जिसमें हम लोग पोरोसिटी के बारे में बात करेंगे, परमेबिलिटी की बात करेंगे, है ना। वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया कि आपको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कि भाई अर्थ सरफेस से किसी भी पाइपलाइन को नीचे ग्राउंड वाटर तक ले जाने के लिए हमको जिन जिन चीजों को फेस करना पड़ता है, और जहाँ जो चीजें हम लोग को फेस करना पड़ता है, उसी को जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कहते हैं। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वी विल डिस्कस ऑन द क्लास। अभी हम लोग इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के जितने भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अब होता है कि अगर मान लो बीच में सैंड और ग्रेवल आ गया, तो आपकी क्या कंडीशंस होगी, है ना, वो सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग डिफरेंट टाइप, अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, सैंड ग्रेवल हो सकता है, सैंड और क्ले मटेरियल हो सकता है, या कभी हो सकता है कि वाटर को उससे कोई फर्क ही ना पड़े, या बेडरॉक हो सकता है, यानी सारी चीजें हो सकती है। तो उसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में सबसे पहले हेडिंग डालना है आप सभी को एक्यूफर के बारे में, या एक्वीफर या एक्यूफर दोनों इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है इसका नाम है एक्यूफर या फिर एक्वीफर, एक्वीफर, या फिर इसको एक्यूफर भी कहते हैं। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नाम से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि एक्वीफर भी कह सकते हैं, एक्यूफर। तो परेशान नहीं होना है कि सर एक्वीफर है या एक्यूफर, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो एक्यूफर क्या करता है, ये क्या करता है, अगर मैं बात करूं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, तो एक्यूफर इज टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये वाटर को होल्ड करता है, इट होल्ड्स द वाटर, इट होल्ड वाटर। अभी देखिए समझिएगा कि ये क्या करता है, ये वाटर को क्या करता है, होल्ड करता है, और ये इल्ड वाटर इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी। और ये क्या करता है, सेकंड चीज, इल्ड वाटर इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी, इल्ड वाटर इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, क्या कर रहा है एक्यूफर, क्या कर रहा है एक्यूफर, क्या कर रहा है, ये वाटर को होल्ड करने का काम करता है, साथ ही में इल्ड वाटर जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में देने का काम करता है।
अब भाई वाटर यील्ड करना और ये किस तरीके से सब चीजें क्या आप कहना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, मैंने इसमें बताया आप सभी को कि भाई यहाँ पर आपके कुछ सैंड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, यहाँ पर आपके सैंड पार्टिकल्स होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पार्टिकल्स जो है सैंड और ग्रेवल्स है यहाँ पर जो बीच में, अगर हम लोग जब बोरवेल्स या कोई भी चीजों का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो फॉर्मेशन करने के लिए अगर हम लोग को यहाँ पर सैंड और ग्रेवल्स है, बीच में क्या है, सैंड और ग्रेवल्स है, तो सैंड और ग्रेवल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है भैया, तो सैंड और ग्रेवल्स क्या करते हैं, इनमें जो पोर्स होते हैं, इसमें जो फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ये होते हैं फॉर्मेशन के लिए वी यूज द सैंड एंड ग्रेवल्स। हम लोग क्या करते हैं, सैंड और ग्रेवल्स का यूज करते हैं, है ना, सैंड और ग्रेवल्स का यूज करते हैं। तो सैंड और ग्रेवल्स क्या करते हैं, देखिए सैंड की अगर प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना, सॉइल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं सभी आपस में क्या इंटरकनेक्ट है ना, और अगर वो चीजें आपकी क्लियर नहीं है तो भैया इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू क्लियर द ऑल थिंग्स प्रीवियस ईयर, है ना। तो सारी चीजें होती है। तो अब इसमें देखिए सैंड एंड ग्रेवल्स है, तो सैंड एंड ग्रेवल्स की अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या करते हैं बेटा, वाटर को होल्ड कर लेते हैं, है ना, वाटर को होल्ड करते हैं, तो होल्ड करते हैं और क्या करते हैं, इल्ड करते हैं। इल्ड इल्ड मतलब होता है ट्रांसफर करना, इसका मतलब अगर देखें तो इसको एक बेसिक चीजों बात करते हैं, ट्रांसफर करता है। तो ये क्या कर रहा है, जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ये क्या है, इसको हम ये क्या में होता है, पोरोसिटी में। अभी मैंने बताया कि सॉइल में जो पोर्स पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं। अपने पास क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है ग्राउंड वाटर में बना रहता है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये इसके मदद से हम लोग जो है वाटर को होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही ग्राउंड वाटर खत्म होने लगता है तो वो यहाँ का जो वाटर है वो नीचे आता है ना। और इल्डिंग मतलब होता है कि भाई ट्रांसफर होना, तो इल्डिंग किसकी वजह से होता है, इल्डिंग जो है परमेबिलिटी की वजह से होता है। परमेबिलिटी इसको पढ़े होंगे आप लोगों ने, परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है, इल्डिंग होने का काम होता है। तो एक्यूपर में आपका जो फॉर्मेशन होता है बेटा सैंड एंड ग्रेवल्स के उससे होता है ना। जो एक्यूपर्स होते हैं इनमें सैंड और ग्रेवल्स में क्या होता है, सैंड और ग्रेवल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वाटर जाकर के जमा हो जाता है, और वाटर जमा होने के बाद ये क्या होता है, जब उसको रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करता है, एक्यूपर से जो है वाटर ट्रांसफर होता है ना, फॉर द परमेबिलिटी केस। और ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, वहां पर वाटर की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो एक्यूफर का इंपॉर्टेंट समझ में आया कि एक्यूफर क्या करता है, इट होल्ड द वाटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूफर, तो एक्यूफर इज द होल्ड ऑफ वाटर एंड यील्ड ऑफ द सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी में जो वाटर को यील्ड ट्रांसफर भी करने का काम, होल्ड करने का काम किससे होता है बेटा, पोरोसिटी से होता है। एंड जो यील्ड करने का काम होता है परमेबिलिटी से होता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द हियर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपकी। तो सैंड और ग्रेवल की वजह से क्या कर रहे हैं, चीजें हो रही। तो एक्यूफर में आपका सैंड और ग्रेवल्स होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, एक्यूफर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड नंबर का अगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करूँ तो सेकंड नंबर में आप लोग हेडिंग डालिएगा। सेकंड नंबर में आप लोग को हेडिंग डालना है द एक्विटार्ड, इसको बोलते हैं हम लोग एक्विटार्ड। सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं बेटा एक्विटार्ड के बारे में, एक्विटार्ड। ठीक है, सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, पहला हमने एक्यूफर के बारे में पढ़ा और दूसरा हम लोग एक्यूफर। अब अगर एक्विटार्ड की बात करें तो जो एक्विटार्ड होता है, सबसे पहले मैं इसमें बात करूं तो एक्विटार्ड जो होता है बेटा, इसका जो फॉर्मेशन होता है, एक्विटार्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये आपका, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये सैंडी क्ले की वजह से, इसमें जो होता है सैंडी क्ले होता है, सैंडी क्ले मटेरियल होता है। और अगर आपको पता होगा कि क्ले सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, इफ यू नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉइल, तो क्ले सॉइल क्या करता है, अपने अंदर वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मान लो किसी वाटर में हम लोगों ने क्ले डाल दे, है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट करते थे हम लोग इन इंजीनियरिंग, अगर आप लोगों ने किया होगा तो यू नो अबाउट दैट, है ना। तो क्या होता है कि इसमें जो फॉर्मेशन होता है एक्विटार्ड का, वो सैंडी क्ले की वजह से होता है। अब सैंडी क्ले क्या करता है, वाटर को होल्ड कर लेता है। तो होल्डिंग वाटर इन sufficient quantity, holding water in sufficient quantity
बट डज नॉट इल्ड। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है, इल्ड करके, मतलब होल्ड करके जरूर रखता है। मतलब उसमें जो पोर्स होते हैं, उसमें क्या करता है, वाटर को अवेलेबल रखता है अपने पास, लेकिन जो है डज नॉट इल्ड अमाउंट ऑफ वाटर, डज नॉट इल्ड अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब पूरी तरीके से वो नहीं है कि भाई इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बंद कर रहा है, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से बंद नहीं करता, लेकिन क्या करता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसको देना चाहिए, यील्ड करना चाहिए, यील्ड मतलब होता है ट्रांसफर करना चाहिए, वो उतना नहीं कर पाता, ट्रांसफर करना चाहिए वो उतना नहीं करता, वो उतना नहीं करता। तो होल्डिंग वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब होल्ड भाई, अब इसमें देखिए अगर पूरे, हाँ यहाँ पर बात हो रही है सैंडी क्ले की, तो सैंडी क्ले मतलब रेतीली मिट्टी जो होती है ना, उसको कहते हैं, है ना, रेतीली मिट्टी को। अगर मैं क्ले की बात करता तो ये क्या करता, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता कंप्लीटली, लेकिन इल्ड नहीं करता। तो ये सैंडी क्ले है, तो इसका जो फॉर्मेशन है सैंडी क्ले की वजह से होता है, और ये होल्डिंग वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी बस डज नॉट इल्ड। तो अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहे हैं, ये दे नहीं रहा है, तो वही सैंडी क्ले की बात हो गई है ना। तो यहाँ पर अगर, तो अगर मान ली अब यहाँ पर क्वांटिटी अमाउंट ऑफ वाटर में नहीं दे रहा, तो सर किस तरीके से देगा, आपका ये भी क्वेश्चन आता है। तो फ्रॉम हियर यू शुड नो अबाउट द कि ये जो एक्विटार्ड होते हैं, ये ओनली सीपेज इज पॉसिबल, सीपेज के माध्यम से ये क्या करते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो फ्रॉम द सीपेज, सीपेज की वजह से क्या करते हैं, ये वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ना, ग्राउंड वाटर। तो भाई एक्विटार्ड बने होते हैं, अभी मैं सभी की इमेजेस बनाऊंगा, तो एक्विटार्ड बने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब यहाँ पर ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाता है, तो सीपेज के माध्यम से वो क्या करते हैं, देते हैं। तो मतलब ऐसा लिमिटेड क्वांटिटी ही होती है बस। तो एक्वीफर और एक्विटार्ड में आपको अंतर में समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो एक्विटार्ड और एक्वीफर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ओके। ये सेकंड नंबर का था। तो एक्वीफर देख लिया हम लोग, एक्वीफर क्या कर रहा है कि भाई अपने अंदर वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी होल्ड करके रख रहा है फ्रॉम द पोरोसिटी, एंड परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है, वो परमेबिलिटी की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर की कंडीशन को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, मतलब यील्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, परमेबिलिटी ज्यादा है। आफ्टर दैट एक्विटार्ड की बात करें, तो एक्विटार्ड में यील्डिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट आता है एक्विक्लूड, थर्ड नंबर हेडिंग डालिएगा, एक्विक्लूड, एक्विक्लूड। नेक्स्ट देखेंगे एक्विक्लूड के बारे में। एक्विक्लूड की अगर बात करें तो इट होल्ड्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट डज नॉट यील्ड वाटर, है ना। इसकी अगर डेफिनेशन की मैं पहले बात करूं, तो इट होल्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, बट डज नॉट यील्ड, है ना। ये क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर रहा है, मतलब भाई इसमें आपकी पोरोसिटी है, लेकिन परमेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो पोरोसिटी इज बिंग, है ना, पोरोसिटी है बट परमेबिलिटी नॉट, परमेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ऐसी क्या चीज हो सकती है, तो सर सैंड नहीं है, सैंडी क्ले नहीं है, तो भाई ऑप्शन में बचेगा क्या, क्ले बचेगा, बचेगा क्या, क्ले, है ना। तो ये यहाँ से ये चीजें हो गई। तो इसमें जो है ये यहाँ से भी समझ सकते हो कि एक्विक्लूड में जो है इंक्लूड वाटर, केवल इंक्लूड कर रहा है वाटर को, इंक्लूड वाटर, वाटर को क्या कर रहा है, केवल इंक्लूड करने का काम कर रहा है, बट एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है सर। तो ये होता है एक्विक्लूड। एक्विक्लूड क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके रखता है या होल्ड करके रखता है, बट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करता। तो ये जो है क्ले पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उनमें ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो एक्विक्लूड समझ में आ गया। तो एक्वीफर, एक्विटार्ड और एक्विक्लूड, है ना, ये तीनों चीजें आपकी
क्लियर होगी। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। अगर मान ली कहीं पर ऐसी चीजें होती तो आपने देखा होगा कहीं गीली मिट्टी होती है, कहीं ड्राई सॉइल होती है, कहीं गीली मिट्टी होती है, तो वहां पर आपको जब ट्यूबवेल्स वगैरह बनाना रहता है या कोई भी चीज बनाते हैं तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता है, तो बड़े बुजुर्गों को ये वाला नॉलेज रहता है। देन तो आजकल इसी वजह से आप लोगों को ये पढ़ना पड़ता है कि हाँ भाई साइन उनको अवेयर करे कहाँ पर चीजें ना हो क्या, तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं बेटा एक्वीफ्यूज, है ना। इन लास्ट विल डिस्कस अबाउट द एक्वीफ्यूज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज, है ना, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल। तो चार टाइप के आपके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं अब एक्वीफीज के बारे में, तो एक्वीफीज क्या होता है ना। तो इफ यू टॉक अबाउट द एक्वीफीज, तो एक्वीफीज के बारे में अगर बात करूं तो एक्वीफीज क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए तो एक्वीफीज क्या करता है, नाइदर होल्ड और नॉर यील्ड की। इसमें अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ना ही ये वाटर को होल्ड करता है, नाइदर होल्ड वाटर, नाइदर होल्ड वाटर और नॉर, नाइदर होल्ड वाटर एंड नॉर यील्डिंग वाटर, ना होल्ड करता है और ना ही यील्ड करने का काम करता है। तो भाई ऐसी कंडीशन में जब आपका जो है जो वाटर है ना ही उसको होल्ड करने का काम कर रहा है और ना ही उसको यील्ड करने का, मतलब ना ट्रांसफर कर रहा है और ना होल्ड कर रहा है, तो ना तो यहाँ पोरोसिटी होती है, तो यहाँ पर ना तो आपकी भाई पोरोसिटी होती है और ना ही परमेबिलिटी होती है। तो नॉट पोरोसिटी, सर पोरोसिटी नहीं होती और आपकी परमेबिलिटी नहीं होती, तो सर परमेबिलिटी भी बिल्कुल नहीं होती। तो इस टाइप के अगर फॉर्मेशंस की बात करें तो ये जो इसका अगर फॉर्मेशन की बात करूं तो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, रॉक्स में होता है। तो केवल रॉक्स ऐसा मटेरियल होता है जहां पर आपकी परमेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती और ना तो होल्डिंग कैपेसिटी, तो रॉक्स के बीच में नहीं होता, है ना। जो रॉकी वो होते हैं आपके रॉकी सॉइल्स, तो उनके बीच में सारी चीजें नहीं होती, है ना। तो रॉकी फॉर्मेशन की वजह से जो है ना तो वो वाटर को होल्ड कर पा रहा है और ना ही इल्ड कर पा रहा है ना। तो ये सारी चीजें थी आपकी, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अगर मैं बात करूँ तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आपका जो वाटर होता है ऑलवेज बीइंग बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, एक्यूपर में ये वाटर को होल्ड करता है और ये जो है इसका सफिशियंट क्वांटिटी में ट्रांसफर भी करता है, मतलब परमेबिलिटी इनकी हाई होती है, एक्यूपर की परमेबिलिटी आपकी हाई होती है, साथ में पोरोसिटी भी इसमें हाई होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन जो होता है बेटा इसका सैंड और ग्रेवल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में एक्यूटार्ड था, तो एक्यूटार्ड में अगर फॉर्मेशन की बात करें तो सैंडी क्ले की वजह से हो रहा है ना। ये सीपेज की वजह से जो वाटर क्या होता है, यील्ड होता है। तो होल्डिंग वाटर इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी बट डज नॉट यील्ड अमाउंट ऑफ वाटर, उतना जितना वो होल्ड कर रहा है उतना नहीं दे रहा है, केवल सीपेज के फॉर्म से दे रहा है थोड़ा बहुत। आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड द एक्यूक्लूड। तो एक्यूक्लूड क्या होता है, इट होल्ड्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट डज नॉट यील्ड, ठीक है, डज यील्ड नहीं कर पाता। तो इसकी पोरोसिटी की बात करें तो ये पोरोसिटी इसमें होती है बट क्या होता है, परमेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, है ना। तो ये वाटर अगर हम मतलब क्ले की बात करें तो उसमें जो फॉर्मेशन होता है ये क्ले की वजह से, द फॉर्मेशन इन दिस वे फॉर द क्ले, तो क्ले की वजह से इसमें फॉर्मेशन होता है, तो यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट। आगे फिर हमने बात किया एक्वीफ्यूज के बारे में, तो एक्वीफ्यूज नाइदर होल्ड वाटर और नॉर यील्ड वाटर। तो इसमें जो पोरोसिटी और परमेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नहीं होती, पोरोसिटी और परमेबिलिटी इसमें क्या होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर होती। तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल्ड अबाउट द ग्राउंड वाटर। तो हमने ग्राउंड वाटर देखा, ग्राउंड वाटर किस तरीके से होता है इसके बारे में समझा, थोड़ा बहुत नॉलेज लिया। उसके बाद वी हैव कवर्ड द एक्यूफ्यूज, एक्विटार्ड एंड एवरीथिंग अबाउट द गिवन, है ना, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के बारे में देखा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्यूपर, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूपर्स के बारे में बात करेंगे। फिर वाटर कैसे मिलता है ग्राउंड वाटर को, है ना, कैसे जो है फुलफिल करता है कंडीशन, वो भी देखेंगे। और वन बाय वन इसके आगे के सेक्शंस को बढ़ाएंगे। तो वन बाय वन इसी तरीके से क्लासेस चलेगी, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ करके थोड़ा थोड़ा करना है और ज्यादा समय तक करना है ना। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी करोगे तो कंप्लीट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता।
क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका याद रखना इंपॉर्टेंट है, ना कि जल्दी जल्दी चीजों को कर लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये पीडीएफ में अपलोड करवा देता हूँ ना, तो ये सेव कर लिया हम लोगों ने यहाँ से। इसके आगे का जो भी पोर्शन है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।